पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश और गैरी वर्सेस काई और रेन के बीच डबल बैटल कंटिन्यू होता है। ऐश और गैरी के पोकेमोन थे सेप्टाइल और ब्लास्टॉइस और वही काई और रेन का है स्वाम्पर्ट और लाइनून। कुछ देर बैटल के बाद बचते हैं सिर्फ दो पोकेमोन, ऐश का सेप्टाइल और काई का स्वाम्पर्ट। सेप्टाइल और स्वाम्पर्ट के बीच एक काफी खतरनाक ड्यूल चलता है और आखिर में काफी देर बाद काई का स्वाम्पर्ट हार जाता है। काई के पास एक और पोकेमोन बचा था और ऐश का सेप्टाइल ही उसका आखिरी पोकेमोन था। तभी काई बोलता है मैं इस बैटल से फोरफिट करता हूँ। स्वाम्पर्ट के हारने के बाद काई बोलता है ये बैटल काफी बढ़िया था, लेकिन अब जबकि स्वाम्पर्ट हार चुका है मैं इस बैटल को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस बैटल से फोरफिट करता हूँ। ऐश तुम दोनों ये बैटल जीत गए हो। ये सुनने के बाद ऐश और गैरी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। ऐश बोलता है पर क्यों काई, तुम्हारा तो एक और पोकेमोन बाकी है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे सेप्टाइल को तुम्हारा पोकेमोन नहीं हरा पाएगा? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि तुमने हार क्यों मान लिया। तभी काई बोलता है मुझे पता चला तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो ऐश, वैसे भी ये बैटल तुम्हें ही जीतना था। तभी ऐश बोलता है मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कहना चाहते हो काई? क्या मतलब है मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ? इस बैटल में काफी देर तक तुम्हारे स्वाम्पर्ट को हराना लगभग नामुमकिन लग रहा था। जैसे तैसे मेरे सेप्टाइल ने स्वाम्पर्ट को हराया और अब तुम कह रहे हो कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर मैं तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग लगता भी हूँ तो तुमने बैटल को बीच में क्यों छोड़ दिया? मुझे तो लग रहा था तुम एक ऐसे ट्रेनर हो जो कभी हार ही नहीं मानता। ये सुनकर काई स्माइल करता है और बोलता है ऐश ये बैटल फेयर नहीं था। तुमने अपनी पूरी काबिलियत से ये बैटल नहीं लड़ी है। तुम्हारे पास एक लेजेंडरी पोकेमोन है पर फिर भी तुमने उसको यूज नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोई लेजेंडरी नहीं है। पर मैं चाहता था कि तुम अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन से ये बैटल लड़ो। ये सुनने के बाद ऐश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसको याद आता है जब गैरी ने बोला था कि ऐश लुगिया को क्यों नहीं चुन रहा है। उसी समय पे काई को पता चला था कि ऐश के पास एक लेजेंडरी पोकेमोन भी है। काई बोलता है तुम्हारे पास एक लेजेंडरी पोकेमोन होने के बावजूद भी तुमने उसको यूज नहीं किया। इसका मतलब तुम ये बैटल अपने फुल पोटेंशियल से नहीं लड़ रहे हो। अगर ऐसे में ये बैटल जीत भी जाता हूँ तो क्या फायदा रहेगा? इसीलिए हमने इस बैटल को फोरफिट किया है। ये सुनकर ऐश और गैरी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उस बैटल को देख रहे दूसरे ट्रेनर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी ऐश बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है काई। तुम सच में काफी लाजवाब ट्रेनर हो और तुमसे मैं काफी कुछ सीख सकता हूँ। तो फाइनली ऐश और गैरी वर्सेस काई और रेन के बीच बैटल खत्म हो चुका है और इस बैटल का विनर है ऐश और गैरी। विक्ट्री रोड के सफर में ऐश और गैरी ने उनका पहला बैटल जीत लिया है और अब वो आगे बढ़ने वाले हैं। तभी रेन बोलता है हमें अभी भी काफी ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इस बैटल के हारने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम दोनों आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन अगली बार हम इससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। पोकेमोन लीग के लिए बेस्ट ऑफ लक ऐश और गैरी। हम चाहते हैं कि तुम दोनों में से कोई एक ही ये पोकेमोन लीग जीते। ऐश बोलता है तुम दोनों का बहुत शुक्रिया, तुम दोनों से डबल बैटल करके काफी मजा आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ऐश और गैरी काई और रेन को अलविदा बोलते हैं और विक्ट्री रोड में अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। ऐश और गैरी ने विक्ट्री रोड में अपना पहला बैटल जीत लिया है और वो काई और रेन को अलविदा बोलकर आगे बढ़ चुके हैं। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे हैं रास्ते में गैरी बोलता है उस बैटल में मेरे दो पोकेमोन बेहोश हो गए। ऐश बोलता है और मेरा एक। तभी गैरी बोलता है हमें बहुत संभल कर रहना होगा ऐश, जैसे कि तुम्हें पता ही है विक्ट्री रोड में कोई भी पोकेमोन सेंटर नहीं होता है। अगर इसको पार करने से पहले ही हमारे सारे पोकेमोन बेहोश हो गए तब हम इस पोकेमोन लीग से ही बाहर हो जाएंगे। ऐश बोलता है मुझे पता है पर मुझे नहीं लगता काई और रेन जितने स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से हमें आगे भी मिलेंगे तो हम इस विक्ट्री रोड को आसानी से पार कर पाएंगे। ऐश और गैरी ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। वो अपने रास्ते में देखते हैं कि काफी सारे ट्रेनर्स आपस में बैटल कर रहे थे। कुछ ट्रेनर्स के सारे ही पोकेमोन बेहोश हो चुके थे और वो विक्ट्री रोड से वापस निकल जा रहे थे। ऐसे ही कुछ देर आगे बढ़ने के बाद ऐश और गैरी देखते हैं एक पोकेमोन जो सीधे ऐश और गैरी को चैलेंज कर रहा है। वो पोकेमोन कोई और नहीं बल्कि स्कारमरी था, एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टील एंड फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन। गैरी उस स्कारमरी को देखकर बोलता है लगता है ये पोकेमोन हमसे बैटल करना चाहता है। जैसे उन्होंने पहले ही कहा था यहाँ के जंगली पोकेमोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो यहाँ के ट्रेनर से हमेशा बैटल करना चाहते हैं। कुछ बार तो वो यहाँ के ट्रेनर्स को हरा भी देते हैं। तभी ऐश बोलता है मैं एक स्ट्रॉन्ग पोकेमोन से बैटल करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तभी गैरी बोलता है ऐश हमें संभल कर रहना होगा। जैसे मैंने कहा था अगर हमारे सारे पोकेमोन बेहोश हो जाएंगे तो हमें पोकेमोन लीग जीतने के उम्मीदें छोड़कर वापस जाना पड़ेगा। तभी ऐश बोलता है मुझे पता है गैरी, तुम चिंता मत करो। ये बोलकर वो स्कारमरी से लड़ने के लिए अपने पिकाचू को चुनता है। तभी स्कारमरी काफी तेजी से ऐश के पिकाचू पर स्टील विंग करने आता है। वहाँ का स्कारमरी बाकी जंगली स्कारमरी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
और तेज था। उसके स्टील विंग के फोर्स से ऐश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद ऐश स्माइल करता है और बोलता है पिकाचू वोल्ट टैकल करो। पिकाचू का वोल्ट टैकल और स्कारमरी का स्टील विंग आपस में टकरा लेते हैं और उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी दोनों ही पोकेमोन अपना अगला हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ऐश अपने पिकाचू से क्विक अटैक करने बोलता है और जंगली स्कारमरी भी क्विक अटैक करता है। एक बार और दोनों ही हमले आपस में टकरा लेते हैं और दोनों ही एक बार फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ऐश बोलता है पता नहीं क्यों पर ये बैटल में मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये बोलकर वो अपने पिकाचू से थंडर अटैक करने बोलता है। पिकाचू स्कारमरी पर एक काफी खतरनाक थंडर अटैक करता है, जिससे स्कारमरी बच नहीं पाता और एक ही थंडर अटैक लगने से जंगली स्कारमरी बेहोश हो जाता है।